Hey guys, welcome back to my channel that is Know How with Sugu or Sugandha Dugal. Yes, you can search this channel by name of Sugandha Dugal as well. Well, this video is only for the students. Yes, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए, बट ऐसा नहीं कि उनके पेरेंट्स नहीं देख सकते या कोई रिलेटिव नहीं देख सकते. दे कैन also share with the tips and tricks with the students. Basically, this video is only for the students who are going to give this CBSE board exam, Punjab board exam or any kind of board exam or the entrance exam. The tips and tricks is being shared to me by my mother. She do have a 35 plus years of experience in teaching. तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो एक मेंटल सिचुएशन होती है एक स्टूडेंट की ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और स्पेशली द बोर्ड एग्ज़ाम, जो टर्म हमारे माइंड में सर्कुलेट करती रहती है जिसके कारण हम मेन चीज़ों पे फोकस नहीं करते एंड वी जस्ट यू कैन से कि हबड़ा दबड़ी में कई चीज़ें भूल जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. बट मैं आपको ये कहूँगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. प्रेस द बेल आइकन दैट विल बी जस्ट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ. एंड गाइज ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर लिंक है बिकॉज वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सारे ही स्नीक पीक डाल देती हूँ कि मैं किस तरह की वीडियो डाल रही हूँ, कौन सा नेक्स्ट आ रहा है. सो डू फॉलो मी ओवर देयर एंड गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके गाइज, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है बोर्ड एग्जाम, द टर्म. येस, एक्चुअली क्या होता है, हमें शुरू से बताया जाता है बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे, यू हैव टू बी सीरियस, एंट्रेंस एग्जाम है, यू हैव टू बी सीरियस. सबसे पहले तो राई का पहाड़ मत बनाओ, कंसीडर दैम एज ए नॉर्मल एग्जाम्स ओनली. ठीक है, हमें शुरू से ही ये चीज़ बताई जो हमारे दिमाग में डाल दिया था, नहीं बोर्ड एग्जाम है, आपको ज़्यादा फोकस करना है. ये उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बच्चों की मेंटेलिटी होती है ना, हम लोग डर जाते हैं. यार बोर्ड एग्जाम आ रहा है, हमने तो कभी बोर्ड एग्जाम दिए नहीं, पता नहीं क्या होगा, मैं वहाँ पे अच्छी तरह से लिख पाऊंगा या मुझे नहीं पता हाउ विल बी द पैटर्न एंड ऑल दैट. द सेम हैपन विद मी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ. 10th में आई वॉज क्वाइट यू कैन से नर्वस. आई वेंट टू माई मॉम एंड सेड, मम्मा ये बोर्ड एग्जाम होते हैं क्या है, क्यों इतना हुआ? तो सो शी सेड, sit in front of me, let's have a chit chat. In that conversation she told me it is not a board exam, consider it as a normal exam. और उसी तरह आप अपने आप को प्रिपेयर करो गाइस. राई का पहाड़ मत बनाओ. उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई. जब तक ये कीड़ा मेरे दिमाग में रहेगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम है, मैं अपनी स्टडी पे नहीं फोकस कर पाऊंगी, मैं सिर्फ वो टर्म पे फोकस कर पाऊंगी. तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बोर्ड एग्जाम है. बट ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम आपने निकाल दी तो आप तैयारी नहीं करोगे, बट यू हैव टू स्टडी हार्ड देयर बिकॉज ये आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे. जैसे हमें सब बोलते हैं दीज आर इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूँगी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस चीज़ का इशू मत बना के अपने दिमाग में बैठो. ठीक है, कंसीडर इट एज अ नॉर्मल एग्जाम एंड यू विल बी वेरी कूल टू गिव द एग्जाम. द थिंग दैट आई ऑप्टेड और मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रही है. सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, आप अपने साथ बिल्कुल ट्रूथ बोलो. बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी. सबसे पहले आ जाती है बात कंपैरिजन की. मैं आपके साथ करूँ कंपेयर इंटेलिजेंट के साथ, हमारे टीचर्स भी करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, उस चीज़ को छोड़ो, वो चीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ. मैं आप खुद का कंपैरिजन कर रही हूँ. बात यहाँ पे आ जाती है कि ऑफन दिस हैपन कि जब हमारे एग्जाम होते हैं हम अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, भाई तेरा सिलेबस कितना हो गया, क्या हो गया. ही और शी सेड के भाई मैंने तो अभी बुक ही नहीं खोली. तो आपके दिमाग में क्या आ जाता है, यार उसने तो अभी बुक नहीं खोली है, उससे स्पीड तो मेरी ज़्यादा ही है, तो चल मैं आधा घंटा और टीवी देख लेता हूँ. वो आधा घंटा कब 1 घंटा 2 घंटे में चले जाते हैं, आपको कुछ नहीं पता चलता. तो सबसे पहले बात आती है कि हर एक बच्चे की लर्निंग का जो वे होता है वो अलग होता है. क्या पता वो 1 घंटे में सारा मतलब 3-4 चैप्टर्स कर जाए और आप 1 घंटे में एक करो, या आप 1 घंटे में सारे चैप्टर्स कर लो और वो नहीं कर पाए. तो नेवर कंपेयर योर लर्निंग कैपेबिलिटी विद एनीवन एल्स. और ये मत सोचो कि उतना उसका इतना सिलेबस नहीं हुआ और आपने भी नहीं करना. आप अपना एक वे अलग चुनो और उसको अलग चुनने दो. यू कैन डिस्कस, यू कैन टॉक. ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड से बात नहीं करो. इट इज़ नॉट द फैक्ट कि वो आपको सच ही बताएगा. ये भी हो सकता है ना उसने 40% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपको भी कहे कि यार मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया. और इसी में मेरा सेकंड पॉइंट आ जाता है, इसी के अंदर ही है कि जो आप अपना सिलेबस है जो और अपना टाइम है उसको प्रॉपरली डिवाइड करो. यस, आई एम सेइंग कि डिवीजन किस तरह, ये नहीं कि आपने सिर्फ चैप्टर्स को डिवाइड करना है. आप सिर्फ अपने चैप्टर्स को मत डिवाइड करो, आप अपना इंटायर डे डिवाइड करो. एंड इट इज़ अ मिथ, ये सबसे बड़ा झूठ है कि बच्चे फ़ोन छोड़ देंगे, गेम्स छोड़ देंगे, टीवी छोड़ देंगे. कुछ नहीं छोड़ते एग्जाम में. 100 में से कोई एक आधा बच्चा होगा जो ऐसा सब कर देता होगा, बट मेजोरिटी जो स्ट्रेंथ है वो ये नहीं करती.
तो मैं क्या करती थी, मेरी मम्मा ने मुझे बताया, इट्स अ मिथ, मम्मा मुझे सिंपल बोलते थे, मुझे पता है कि तू सॉन्ग्स के बिना नहीं रह सकती, टीवी के बिना नहीं रह सकती, तो मेक अ टाइम टेबल विच इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। येस, आई इंक्लूडेड द थिंग कि मैं 1 घंटा टीवी देखूंगी, मैं आधा घंटा रेस्ट करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता था, ड्यूरिंग एग्जाम जैसे 2 दिन रह जाते थे, कुछ रहते थे, मैं सुबह उठ के अपना जब टाइम टेबल लिखती थी, और जब मैं देखती थी यार मैं 1 घंटा टीवी भी देखूंगी, 1 घंटा सोऊंगी भी, और 1 घंटा गाने भी सुनूंगी, तो 3 घंटे अगर मैं यहाँ वेस्ट कर रही हूँ, तो वाई नॉट उसमें से मैं 1 घंटा रेस्टिंग का फेस रखूँ, और जो बाकी के 2 घंटे या तो मैं सो जाऊं या तो मैं अपनी स्टडी पे लगा लूँ। ठीक है, इस तरह क्या होगा, एक तरह का फॉल्स अलार्म आपके माइंड में बजता रहेगा, नहीं आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस, आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस, एंड आई डोंट हैव टू वेस्ट दिस मच टाइम ऑन ऑल द थिंग। सो इन दिस वे यू कैन डिवाइड योर टाइम प्रॉपरली। और नंबर थर्ड हमारा पॉइंट आया था अपने सिलेबस को प्रॉपरली डिवाइड करना। विद द डिवीजन ऑफ सिलेबस आई मीन सिलेबस डिवीजन कैसे करनी होती है, जो मैं करती थी, हमारी टीचर्स हमें बता देती है कि पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, पोर्शन है, लाइक बायो एक सब्जेक्ट, ओके आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन सब्जेक्ट, उसमें से अगर हमारे टीचर बता दें कि चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5 विल कम फॉर द वेटेज ऑफ 40% या 30%, और जो बाकी के चैप्टर्स है उनमें से किसी में से 5% आएगा, 10% आएगा, 12% आएगा, मतलब एक एवरेज बता देते हैं। तो मैं क्या करती थी, जो 30% का जिसकी एवरेज सबसे ज्यादा, उस पर पहले फोकस करो इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर देयर। सो जब मेरा 30% मेरा बिल्कुल सॉलिड हो जाता था, उसके बाद मैं 20% पे जाती थी, देन 10, देन 5। बाय द एंड ऑफ द टाइम मुझे पता है कि मेरा जो 80% ऑफ सिलेबस है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, उसको कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आई एम गोइंग टू डील विद इट। मुझे पता है कि 80% तो आई एम ग्रैबिंग इट, और मेरे को वो मिल जाएगा, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। तो इस वे में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा एंड यू आर अनएबल टू कवर ऑल दैट थिंग, टू गो विद द एवरेज मार्क्स। आप एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग जाओ, आपको 80 to 90% अगर आपने सिर्फ सिलेबस कवर करना है, अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ना भी है तो उस वे में आप छोड़ो। लाइक अगर 2% कवर करा है, या कोई 1%, कई ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो 1% या 2% ही कवर करते हैं, तो यू कैन लीव दैट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम। आप जो आपके मेजोरिटी एवरेज मार्क्स हैं उन पे फोकस करो, इन दैट वे यू आर गोइंग टू स्कोर गुड एंड मोर देन एवरेज मार्क। आई मस्ट से अगर आप 80% भी सिलेबस कवर करते हो ना, तो बड़े आराम से आपके 60-70 से अबव मार्क्स आ जाएंगे। एंड गाइस नंबर 4th पॉइंट हमारे पास आता है, डोंट फॉरगेट टू कवर द प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इससे तो एक तो आपको पता लग जाएगा कि आइडिया कि किस पर्टिकुलर चैप्टर में से किस तरह का क्वेश्चन आया है। अगर जो 1 या 2% का जो चैप्टर आपका कवर करता है, उस तरह से अगर आपने वो चैप्टर छोड़ना भी है, अगर आप प्रीवियस 5 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स या आप क्वेश्चन पेपर चेकआउट करते हो, तो आपको पता लग जाता है यार इस चैप्टर में से कुछ इस तरह का आएगा। इस चीज में क्या होता है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आया था कि अगर आपने ये सारा सिलेबस कवर किया, यू नो दिस 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 क्वेश्चन, यू आर गुड टू गो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। सेकेंडली यू कम टू नो द एक्चुअल योर ओन प्रिपरेशन। लाइक जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है, ये भी क्वेश्चन आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है। तो इन दैट वे जो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज यू नो दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। एंड मेजोरिटी टाइम में क्या होता है, अगर आपका लक अच्छा जा रहा है ना, तो कई बार क्वेश्चंस बड़े आराम से रिपीट हो जाते हैं। आई नो मेरे साथ हुआ था, हमारा जो फिजिक्स का एग्जाम था फॉर द प्लस 2, आई रिमेंबर, आई थिंक सो 20 to 25 मार्क्स का जो क्वेश्चंस थे ना, वो पिछले 5 साल के पेपर्स में से रिपीट होता है। एंड आई वॉज सीरियसली वेरी हैप्पी। सो दिस इज द बेस्ट ट्रिक, डोंट फॉरगेट द प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर। अब हमारे पास लास्ट ट्रिक आ जाती है, दैट इज राइट टू रिमेंबर। सुना होगा आपके पेरेंट्स कहते हैं या आपके दादाजी टीचर्स ये कहते हैं, लिख लिख के पढ़ो बच्चे, लिख लिख के। यस, मेरे पेरेंट्स भी कहते थे, मेरे दादाजी भी कहते थे, सब कहते थे कि जितना आप लिख के याद करोगे ना, आपको वैसे नहीं होगा। पहले मैं सोचती थी यार क्या बोली जा रहे, कौन वेस्ट करेगा टाइम, बट ऐसा नहीं है गाइस। आई रिमेंबर वन थिंग, आई वॉज वेरी बैड इन सोशल, आई रिमेंबर इट। मुझे सोशल बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत बोरिंग लगता था। बट मेरी जो भूआ है, शी इज सोशल टीचर, एंड मेरी मम्मा ने भी मुझे सजेस्ट किया, अगर ऐसा कुछ नहीं होता लर्न, ट्राई टू राइट एंड लर्न। और मैंने ऐसा ही किया एंड आई डिड द सेम थिंग इन द सोशल एग्जाम, इन माई सोशल बोर्ड एग्जाम। आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज आई वॉज वेरी बैड इन रिमेंबरिंग द डेट्स एंड ऑल। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे ईयर्स नहीं याद रहते। सो आई डिड वन थिंग, आई नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। कोई डेट आती थी, मैं एक नोट पैड बनाने, एक पर्टिकुलर दिस डेट को ये हुआ, दिस डेट को ये हुआ, सब कुछ लिख देती थी, ईच एंड एवरीथिंग। इवन की लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के भी मैंने जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको भी सब कुछ लिखा। सबसे पहली बात, द डेट्स रिमेन इन माई माइंड। येस, मेरे को याद है पेपर में कोई क्वेश्चन आया, वॉज रियली यू कैन से ब्लैंक विद द डेट्स। आई डोंट नो
फ्रॉम वेयर राइट द डेट मुझे नहीं पता, बिकॉज दैट वॉज समवेयर इन माई माइंड, बिकॉज वो एक बार मेरे हाथ से निकल चुकी एंड आई नो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है. सेकेंड इसका ये बेनिफिट है, जब आपने मॉर्निंग में रिवीजन करनी होती है, स्पेशली रिवीजन क्या करते हैं हम लोग, फिर से फटाफट सारी बुक देखते हैं. नो, उसमें मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मैंने क्या किया था कि जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ रही थी या जैसे जैसे मैं टॉपिक्स पढ़ रही थी, मैंने उसके जो बुलेट पॉइंट्स थे वो मैं नोट डाउन कर लिए थे. तो इन द मॉर्निंग बस यही हुआ कि हाँ ये क्वेश्चन इसका ये पॉइंट है, ओके इसकी एक्सप्लेनेशन ये है. तो दैट वॉज क्वाइट ईजी for me to remember and revise each and everything. So guys, this really helped me a lot, and in social you can't imagine I scored 98 from 100. That was like a shocking thing for me. I was happy, but ये बहुत बड़ा shock था कि how I get, because I was very bad with dates and all. But seriously, all these tricks really helped me a lot. So guys, I think आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लस मैं एक और बात कहूँगी, ड्यूरिंग द एग्जाम आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम प्लीज फोकस ऑन योर डाइट एज वेल. कोई डाइटिंग शाइटिंग कुछ मत करो उस ड्यूरेशन में. प्रॉपर खाना खाओ, फ्रूट्स कंज्यूम करो, प्रोटीन कंज्यूम करो, मिल्क कंज्यूम करो. डोंट गो फॉर जंक्स एंड ऑल दैट, बिकॉज ये एग्जाम में वी डोंट नो कि हमारी हेल्थ कई बार क्या होती है, खराब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है. तो वी आर, अगर हमारा हेल्थ ही अपसेट है, वी विल बी अनएबल टू फोकस ऑन द एग्जाम. सिर्फ एक महीने के लिए ये सब चीजें छोड़ दो, ठीक है. एंड बड़े आराम से, बड़े कूल माइंड से पेपर देना. ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन फॉर द एग्जाम. यू गाइज आर गोना रॉक द एग्जाम. सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर आपके कोई कुलीग के बच्चों के बोर्ड एग्जाम है, या आपके किसी फ्रेंड के बच्चों के, या आपका कोई फ्रेंड है जो बोर्ड के एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, जस्ट रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो. माइट बी ये उन्हें हेल्प कर जाए एंड ही और शी विल बी रियली थैंकफुल टू यू. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. इफ येस, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन. आई जस्ट लव टू रीड योर कमेंट्स. एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. Here is the link for the Instagram, and you can DM me over there and suggest any idea for the video. I will be surely making for that. And once again, all the best to all the students. You are gonna rock. So guys, don't forget to subscribe this channel, press the bell icon so that you can get the notification about all my new videos. And I'm going to come with very amazing videos, especially in the March month, because my birthday month, and I am really excited for that. So guys, till then, bye. All the best to everyone.